हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के मन सुंदर सीरियल में रूही पकड़ी जाती है। तो आइए जानते हैं कैसे पकड़ी जा रही है। एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एपिसोड को इन तक देखते रहिएगा। दोस्तों, मन सुंदर सीरियल में नाहर और रूही दोनों ही साथ में मिल करके कलश में मिट्टी डालते हैं, फिर ज्वार डालते हैं। उसके बाद उनकी माता रानी की कृपा की वजह से फिर नाहर अपनी सारी वचन को निभाता है और रूही के मांग में सिंदूर पहनाता है। उसके बाद नाहर रूही से बोलता है कि माता रानी की कृपा से मन्नत पूरे हो चुके हैं, तो रूही अब तुम चली जाओ, वरना कोई देख लेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी रूही बोलती है नाहर से कि नाहर जी, अभी एक और मन्नत बचा है, कलश में मुझे जल भरना है। उसके बाद रूही क्या करती है, कलश में पत्ते डालती है, उसके बाद मिट्टी डालती है, फिर नाहर को बोलती है कलश ले जाने के लिए। नाहर कलश लेकर के जाता है और अग्नि के साथ उसमें मिट्टी और ज्वार डालता है। ये सब माता रानी की कृपा की वजह से ही रूही और नाहर का प्लान सक्सेस होता है। इधर पलक की माँ मलिस्का की माँ का रूप लेकर के और वकील को साथ में लेकर के पुलिस के पास जाती हैं और कुछ सबूत दिखाती हैं कि हमारी बेटी मलिस्का तो जिंदा है। पलक की माँ पुलिस से बोलती हैं कि आपने किस जुर्म में इस बेटी को जेल में रखा हुआ है, आपको पता है आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई की जा सकती है और आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तभी पुलिस क्या करता है कि पलक को छोड़ देता है। और उसके बाद पूनम आंटी इधर बहुत ही ज़्यादा सदमे में रहती हैं कि आखिर इनका प्लान सक्सेस कैसे हुआ। इधर नाहर अग्नि के साथ जैसे ही कलश में ज्वार और मिट्टी डालता है, वैसे ही समर के पास कुछ क्लाइंट्स के कॉल आते हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली होती है, क्योंकि नाहर को बहुत बड़ा काम मिलने वाला होता है। इतना सुन करके सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ऑफिस में जाने के लिए बोलते हैं। तभी नाहर रूही को मैसेज करता है कि अब आगे का तुमको संभालना है कि कलश में जल कैसे ही डालना है और ध्यान से कि तुम पकड़ी ना जाओ। उसके बाद नाहर और समर दोनों ही ऑफिस चले जाते हैं और इधर दादी अग्नि से बोलती हैं कि कलश में जल डालने के लिए। अग्नि जैसे ही कलश में जल डालने जाती है, वैसे ही जल में मक्खी गिर जाता है। फिर दादी बोलती हैं दूसरा जल लाने के लिए। फिर अग्नि बोलती है कि दादी अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, ऐसा करती हूँ मैं बाद में आकर के जल डाल देती हूँ। फिर दादी बोलती हैं ठीक है। सब लोग चले जाते हैं वहाँ से। फिर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रूही वहाँ जाती है। फिर कलश में जैसे ही जल डालने लगती हैं, वैसे ही दादी वहाँ आ जाती हैं और रूही को पकड़ लेती हैं। रूही बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है। दादी जैसे ही दुपट्टा निकालती हैं, वैसे ही वो चौंक जाती हैं रूही को देख करके कि रूही तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको तो नाहर या घर से बाहर निकाल दिया था ना। फिर वहाँ सभी लोग आ जाते हैं। फिर अग्नि भी आ जाती है। अग्नि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है रूही पर। फिर रूही बोलती है कि दादी आपने ही तो मन्नत मांगा था ना कि मैं और नाहर दोनों ही मिल करके कलश में ज्वार और जल भरे। रूही जैसे ये सब बोलती है, वैसे ही दादी रूही पर भड़क उठती हैं। तभी पूनम आंटी बीच में बोल देती हैं कि माँ जी, रूही ने तो सही किया, आखिर वो नाहर की पत्नी है। तभी दादी बोलती हैं कि नाहर की पत्नी ये नहीं है, अग्नि है नाहर की पत्नी। ये तो पत्नी थी, अब नहीं है। तभी इसी बात पे सब लोग चौंक जाते हैं। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है रूही और नाहर के साथ, तो आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।